हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सबका? फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज है हमारा दूसरा दिन ट्रांसफॉर्मेशन का और डेली ब्लॉगिंग का भी। कल तो वर्कआउट वगैरह हो नहीं पाया था, आप देखे ही थे, मगर आज से मेरा वर्कआउट भी शुरू रहेगा और डाइट तो प्रॉपर मेंटेन चल ही रहा है। तो चलिए, अभी जस्ट मैं सो के उठाऊँ और अभी 9 बज रहा है सुबह के। थोड़ा लेट तो हो जा रहा है, थोड़ा पहले रूटीन में भी आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, दिन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे है, क्या दिखाना है, सब दिखाते हैं आज आपको। तो हमेशा की तरह सबसे पहले सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे चाय से। सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर कुछ और करेंगे। तो अभी ये हमारा इन्वर्टर है जो हमने कल लिया था। तो कल तो भैया आ नहीं पाए थे सेटअप करने के लिए, तो आज आए हुए हैं सेट करने के लिए इसको। तो चलिए इसको इंस्टॉल कराते हैं। एक बार फिर हम आ चुके हैं नंदेसर, क्योंकि कल जो हमने इन्वर्टर लेके गया था वो इन्वर्टर में कुछ दिक्कत आ गया था, कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से दोबारा हमें आना पड़ा इन्वर्टर चेंज करके दूसरा नया लेने के लिए। तो अभी ले लिए हैं और अब जा रहे हैं वापस अपने घर। यार 2-3 बार दौड़ना पड़ गया। यहाँ भी आने के बाद जो हम लोग दूसरा नया इन्वर्टर लिए उसमें भी फॉल्ट निकल गया था। उसके बाद फिर से दूसरा एक और नया चेक किए तो उसमें कुछ गनीमत था, सही था, तो वापस उसे पैक करा के लेके जा रहे हैं वापस अपने घर। ये क्या मारा नहीं कहाँ? तो फाइनली दोस्तों हमारा इन्वर्टर फाइनली लग गया। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, अभी आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 2 इन्वर्टर ख़राब निकलने के बाद फाइनली एक अच्छा इन्वर्टर मिल गया जो लग गया। बस चलिए चलते हैं, अब कुछ और दिखाते हैं आपको। काफ़ी टाइम से इन्वर्टर हो गया, आप भी परेशान हो गए होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं आया हुआ हूँ आशापुर किसी से मिलने, और जिससे मैं मिलने आया हूँ उसको भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है, इनसे मैं मिलने आया हूँ और ये साला अपना ब्लॉग बना रहा है। ये देखो बाइक वहाँ खड़ा करना पड़ा है और इसके पास बड़ा यार स्ट्रगल करना पड़ जाता है। कोई मतलब काम है नहीं, काम पड़ा है। और भाई क्या हो भाऊ? क्या हाल चाल, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। बड़ा दिन हो गया था यार मुलाकात किए, तो मैं सोचा था चलते हैं मुलाकात करते हैं, हाल चाल भी हो जाएगा। देखो हाँ, मैं बारिश और अपना ब्लॉग भी हो जाएगा। साला बारिश क्या आ रही है, बारिश तो झीसी हो रहा है, बस हो रहा है ना। मतलब जहाँ जहाँ हम जा रहे इतने पापी हो गए साला, जैसे लग रहा है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश नहीं हो रहा है, बाकी पूरे बनारस में बारिश हो रहा है। और ये पापी जब साला साथ में रहता है तब ये सब कार्य होता ही होता है। शुभ बोल रहे हो क्योंकि शुभम है तो उसका शॉर्ट फॉर्म शुभ बता रहे हो, और कुछ नहीं है। अच्छी बात भाई ना कि बात सही है। मोबाइल लिए हो, कुछ बना भी रहे हो, बस लेके खड़े हो। अरे भाई बड़े लोग बड़ी शौक। अच्छा ठीक है भाई, बात बताओ तो मुझे, लुकास देख रहे हो? उसमें जो एल्विस का दोस्त है, सबसे ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हैं? एल्विस का दोस्त कौन? कटारिया उसको सब बोलेंगे मतलब ये इसका साइडो है, बॉडीगार्ड था, बिग बॉस में आ गया, ऐसा क्यों सब बोल रहे हैं? देखो बोलने वालों का कुछ कर नहीं सकते, बोलने वाले तो भाई बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो क्या है उसके लिए वो तो एल्विस जानता है, एल्विस क्या है कटारिया के लिए वो तो कटारिया जानता है भाई। जैसे हम तुम दोस्त हैं हमेशा से तुम जाओगे तुमको हम सपोर्ट करेंगे, या हम गए कहीं हम फेमस हो गए तो हमको तुम सपोर्ट करोगे। तो ऐसे भाई कटारिया को एल्विस करते हैं, एल्विस को कटारिया करता है। मगर इस समय ये भी देखोगे, नोटिस किया कि अभी नया जो आया है कि जो अनिल कपूर भी एल्विस को बोला, कटारिया को बोला है कि एल्विस के फैन उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ना करें।
मतलब कटारिया ऐसा बोल दे। मगर भाई एक बात बताओ कि जैसे अगर मान लो अनिल कपूर एक बात बोल दिए, ठीक, अनिल कपूर सर ये बात बोले, ठीक है, मगर क्या अनिल कपूर सर अपने बेटी को, अपने बेटे को, या फिर कोई भी एक एक्टर अपने बेटे या अपने बेटी को सपोर्ट तो करता है ना। जब उसका कोई नए प्लेटफॉर्म पे वो जाता है तो उसको सपोर्ट तो करता ही है। तो भाई वो क्यों न करे? वो ऐसे ही, वो उसका दोस्त है, वो कहीं गया हुआ है जहाँ उसको एक्सपीरियंस है, उसकी जरूरत है, तो सपोर्ट तो करेगा ही। नहीं, हम भी कल देखे न्यूज में तो बोलेंगे इसको बॉडी गार्ड है, बॉडी गार्ड नहीं कर रहा, वो कर रहा है, तो अजीब लगा यार। नहीं, सपोर्ट करो उसको, लोग लाइक करो। ऐसे हमारी शिवानी है, शिवानी गई है छोटे से गांव में, इसकी जो स्ट्रगल है सब देख के रो पड़ रहे हैं लोग, उसका न्यूज बना रहे हैं, फिर बना रहे हैं कि इसकी ऐसी लैंग्वेज है, ये है, वो है। तो उसके बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? बोलना क्या चाहेंगे वैसे शिवानी का, देखो थोड़ा सा उसका ना क्या है कि थोड़ा सा ठीक है, वो गांव से गई है, वो सब चीज़ें, उसका स्ट्रगल अपनी जगह पे बहुत सही है, मगर क्या है कि थोड़ा सा जो है उसका वो लैंग्वेज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सारे गांव वाले ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ गांव का वो अपना लैंग्वेज होता है। और रही बात यार, अच्छा लगता है ठीक है, पर कभी कभी वो इरिटेटिंग जानबूझ के कर देती है, थोड़ा कैमरा के लिए, फोकस के लिए, थोड़ा फोकस के लिए, थोड़ा कैमरा के लिए वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग कर देती है, इरिटेटिंग काम करती है, लोगों को इरिटेट करती है। बाकी जो उसका नेचर है वो नेचुरल, वो बोलती है नेचुरल करती है, वो सब तो फिर ठीक है, सबको समझ में आता है, कोई पागल नहीं है। लेकिन जो ओवर एक्टिंग करती है वो तो भाई देखो साफ समझ में आ जाता है। अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर तुम्हें दो चूज करना हो, कटारिया और शिवानी, चूज करोगे? मैं तो भाई बिल्कुल कटारिया को ही सपोर्ट करूंगा, और कटारिया भाई को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं भी एल्विस को देखता हूँ, एल्विस भाई का सारा वीडियो मैं भी देखता हूँ। तो भाई मेरे लिए तो जब मैं भी एक तरह से एल्विस आर्मी में एक हिस्सा कर सकते हो, तो जब मैं एल्विस यादव को सपोर्ट किया था पिछले साल, तो इस साल भी उसके भाई कटारिया को भी सपोर्ट करूंगा ही। तो ऐसे ही सारे एल्विस के जितने भी हैं, ऐसे जितने भी भाई एल्विस भाई के जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, जैसे वो सब भी भाई कटारिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका जो भी ब्लॉग होता है उसमें सारे लोग एक साथ होते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, सबको देख रहा है तो सबको सपोर्ट करेगा, कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो। सही है, नहीं सही है, ठीक है, बट मुझे अच्छी लगती है शिवानी, तो मैं सपोर्ट शिवानी करूँगा, क्योंकि जो इसका नेचर, जो इसका लैंग्वेज, जो मतलब प्रकृति से वो मिट्टी ले गई थी बिग बॉस में, ऐसी ये पहले कंटेंट क्रिएटर है जो अपने गांव की मिट्टी ले गई, तो अपनी मिट्टी को वो नहीं भूल पा रही है। देखो तो वो अपने जगह पे सब कुछ सही है उसका, मगर ये भी सच्चाई है कि भाई मेरा पीओवी है ये, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो कई जगह पे ओवर एक्टिंग करती है और ओवर दिखावा करती है कैमरा के लिए, और उसको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग गांव, मतलब ज़्यादातर गांव है, तो वहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए वहाँ से वो खींचना चाहती है। बाकी तो है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ बार कई बार वो इरिटेट कर देती है, कई चीज़ें इसमें वो लगता है। ऐसे बोलो तो ठीक वाह। हमारे बात के बीच भाई एक चीज़ ये आ गया, अभी बावतपुर एयरपोर्ट पे उतरेगा। मैं भी जब आ रहा था ना, तो यहीं से पूरा यू टर्न लेके वो बावतपुर एयरपोर्ट पे जाती है, उतरती है। ओहो वाह, कैमरा में तो थोड़ा ऊपर दिख रहा है, मगर सामने से काफ़ी नीचे है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम लोग मतलब इसके बारे में अचानक से बिग बॉस के बारे में थोड़ा चर्चा होने लगा, तो मैं सोचा कि जब बिग बॉस के बारे में कुछ चर्चा हो ही रहा है तो उसको रिकॉर्ड करके उसका ब्लॉग भी आप लोग को दिखाई देते हैं कि अपना हमारा इसका क्या पीओवी है। क्योंकि देखिए, हम और आप भी, अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो हम और आप भी बिग बॉस के एक व्यूअर हैं, तो हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना तो जरूरी है। क्योंकि भाई मैं तो सपोर्ट करता हूँ, पिछले 2-3 साल से मैं वोट कर रहा हूँ, जिसको जरूरत, मतलब जिसको मुझे लगता है कि वोटिंग करनी चाहिए तो मैं वोटिंग करता हूँ, और मैं बिग बॉस देखता हूँ, ये भी सच्चाई है। बट बिलब शिवानी कटारिया भाई कोई नहीं।